चढ़ा दिए थे, जल्दी से लिपाई करने के बाद यहाँ पर हम खाना चढ़ा दिए थे। खाना पक गया है, इसका माड़ हम निकाल लिए हैं इस धो के बर्तन में। सारा काम पड़ी है। अभी लाइटर पापा ले गए थे बाहर। और यहाँ पर देखिए हम कट किए हैं प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्चा, और ये है फुटकल का साग। आज इसकी हम माड़ के साथ में सब्जी बनाएंगे। तो चलिए, अभी ये कढ़ाई गरम हो गया है, तेल ले लेते हैं। यहाँ की भी साफ़ सफाई करनी है दोस्तों। झांडा के लिए बहुत ज़्यादा हमें साफ़ सफाई करनी है, लेकिन देखिए अब हो पाता है कि नहीं। आज यहाँ की डिबिया जो है ना, वो बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गए हैं, उन्हें भी धोना है। तो चलिए, यहाँ पर अभी हम तेल डालते हैं। थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसमें फ़ौरन वोरन देंगे। फुटकल की साग को थोड़ा फ़ौरन वोरन डाल के पकाओ तो अच्छी लगती है, और सिंपल भी पका सकते हैं, सिंपल भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अभी हमारा तेल भी गर्म हो रहा है। देखिए कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म था तो तेल भी गर्म हो गया है। यहाँ पर पूरा काम अभी बाकी है, लेकिन खाना पीना भी तो ज़रूरी है दोस्तों। तो खाना पीना पहले बना लेते हैं, और बच्चे अभी खाने खोजेंगे, क्योंकि अभी टाइम भी हो रहा है 9:45 बजा है। तो इस टाइम अभी बच्चे स्कूल नहीं गए हैं आज, तो खेल रहे हैं, इसलिए जल्दी खाना नहीं मांग रहे हैं। तो चलिए, इसको अभी हम फ़ौरन देते हैं। पहले तो मिर्चा डाल देंगे, अपने पसंद से आप लोग और भी कुछ फ़ौरन दे सकते हैं, जीरा वगैरह, मेथी वगैरह, लेकिन हम नहीं डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम डाल दिए हैं मिर्चा, ये लहसुन कुछ के भी डाल सकते हैं आप, हम ऐसे डाल रहे, खड़ा डाल रहे। थोड़ा चटकने देंगे, इसको जलने देंगे, और ये प्याज डालेंगे। रात में करेली बनाए थे, फिर परवल थोड़ा सा हम रखे थे कल, आधा किलो लेके आए थे ये, तो आधा बनाए थे रात में और कल बनाए थे सुबह में, तो वो ख़त्म हो गया है। चलिए प्याज भी डाल देते हैं। अभी फटाफट से ये काम निपटाने के बाद हमको लिपाई करनी है। आधा लिपते हैं अंदर की रूम को, और इधर की लिपाई करने के बाद उधर होटल की भी रूम लिपाई करनी है, उधर भी आज ही लिपाई कर देंगे, ताकि कल के लिए हमें आसान पड़ जाए, आराम मिले। क्योंकि कल तो आराम क्या रहेगी, उसको सुबह से ही काम पर लगने पड़ेंगे, सुबह से ही लग जाएंगे। साफ सफाई, नहाना धोना, चबूतरा लिपना, ये सब सारे काम होते हैं। आज भी चबूतरा को थोड़ा लिप देंगे, लेकिन कल भी लिपेंगे। तो लगभग हमारा प्याज भुजा रहा है, आधा भुजा गया है। इसको भूंज लेंगे अच्छी तरह से खाना को, तब तक इसको पलट देते हैं। खाना हम पका लिए थे पहले ही, अभी तक कोई नहीं खाई है बच्चे। और रोशनी को अचार खाने का मन किया है, तो वो अचार लेने गई है दुकान। आज सुबह सुबह बोले बच्चों को कि जाओ गोबर खोजना, तो वो लोग चले गए थे, गोबर खोज के ले आए हैं। और बस लिपाई करनी बाकी है। माड़ बहुत ज़्यादा निकला, देखिए बहुत सुंदर माड़ निकला है। बाबा चावल की है, अच्छी लगती है इसके साथ भी। और देहाती माड़ रहता है ना, उसके साथ में कोई भी साग को बना लो तो वो भी टेस्टी आती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है जो देहाती चावल के होते हैं माड़। तो यहाँ पर प्याज हमारा भुजा गया, तो ये टमाटर हम डाल देंगे। यहाँ पर गैस चूल्हा को हटा दिए हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर साफ़ सफाई भी ज़्यादा नहीं हो रही थी। पानी ऊनी गिर के पूरा गंदा लग रहा था। आज लिपाई किए तो अच्छा लग रहा है। और लिपाई पुताई हमें हमेशा करनी चाहिए, लेकिन सिलाई कर रहे थे दोस्तों, तो उसकी वजह से मेरा यहाँ की साफ़ सफाई वाली काम रुक गई थी। अब डिब्बा देखिए कितना गंदा सा लग रहा है, वो सबको भी साफ़ करना है, करेंगे। देखिए अब टाइम निकालना तो पड़ेगा ही, नहीं निकालने से कोई आखिर फ़ोन करेगा, आखिर हमें ही करना पड़ता है।
तो टाइम तो निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा ढक देते हैं तो पक जाएगा ये। बाहर भी काम है, देखिए बर्तन उर्तन कुछ नहीं धुलाया है। आज सुबह से कोई काम नहीं हुआ है, चाय पानी पी के बस सभी कोई है। और इनके पापा चले गए हैं पूजा की सामान सब लेने के लिए बाज़ार। आज बाज़ार भी पड़ती है, सोमवार का दिन है तो फिर आज बड़ा बाज़ार होती है, तो वहीं पर वो गए हैं। आज सभी बच्चे घर पर हैं, स्कूल था आज लेकिन नहीं गए ये लोग, आज छुट्टी है सोच के। आज 26 तारीख है, तो कहीं कहीं पर 26 को भी पूजा मान रहे हैं, कहीं कहीं पर 27 को माने, तो यहाँ पर तो 27 को होने वाला है पूजा। क्या चीज़ ये लोग खेलने जा रहे हैं, देखते हैं। यहाँ पर टमाटर पकने वाला है और ये देखिए अचार लेके आ गई। का अचार? आम की अचार अच्छा लगता है, इसे मेरे लिए भी देना। हाँ, हमको भी खाने का मन करता है। सोचते हैं कभी कभी खाने के लिए रखेंगे, लेकिन रख नहीं पाते हैं। रखे थे एक बार, थोड़ा सा रखे थे, शेयर भी किए थे आप लोगों से, वो ख़त्म हो गया, तुरंत ही ख़त्म हो जाता है। हमारे घर पर बहुत ज़्यादा खाते हैं। रुक जा ये तो इसको थोड़ा सा भूंज लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये अच्छे से गल गए हैं। हाँ हाँ, सभी कोई जन अपना अपना काम करो, करने से जल्दी क्यों होगा। तब थोड़ा बहुत सिलाई भी करना है हमको, आई यूज करना है। बाद में कैसे करेंगे, कल पहनने वाले हैं लोगों को, पूजा करेंगे हम। साग हम डाल दिए हैं, इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। अभी सारा काम निपटाने के बाद हमको सिलाई भी करना है। आई हुक डालने के लिए कल सिले हैं, पूरा ब्लाउज है, फिर 2 ब्लाउज और सिलना है आज और कल सुबह तक में पूरा देंगे। आज काम भी करेंगे तो लेट तो होगा। तो यहाँ पर हम डाल दिए हैं साग को और इसको थोड़ा सा मिला देंगे और उसके बाद इसमें हम डालेंगे माड़। तो ये रहा माड़, इसको मिला लेते हैं थोड़ा सा। गर्मा गर्म माड़ है। पहले ना इसको बहुत ज़्यादा पीते थे, जब हम बच्चे थे ना तो बहुत ज़्यादा पीते थे दोस्तों, नमक के साथ में माड़। चलिए डालते हैं माड़ की सब्ज़ी। आप इस तरह से बना के भी खा सकते हैं और किसी किसी का अलग तरीका भी होता है। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, नहीं तो फिर ये जम जाता है। तो डाल दिए हैं और इसको रह गया है डबकाना बाकी। इसमें नमक डाल देते हैं। नमक अपने स्वाद अनुसार हम डाल देंगे और ढक के छोड़ देंगे बस कुछ ही मिनटों में। अभी हमारी ये माड़ की सब्ज़ी तैयार हो जाएगा। फिर हम चढ़ा देंगे इसमें आलू बॉईल होगी, फिर हम बनाएंगे चोखा। तो चलिए इसको चढ़ा देते हैं और खदकने के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों। उसके बाद हम बीच में कभी आलू चढ़ा देंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप कभी खाए होंगे तो बताइएगा कमेंट में, और नहीं खाए हैं तो बना के आप लोग खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स खाना सब्जी बन गया था। उसके बाद देखिए फिर से और लिपाई पर हम लग गए हैं। तो आधा लिपने के बाद हम चल गए थे खाना सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। और इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, हम आधा लिपाई किए हैं उसको। तो झाड़ू उड़ू लगाए थे, फिर थोड़ा सा लिपाई किए थे, फिर सोचे कि चलो खाना सब्जी बना लेते हैं, नहीं तो फिर और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो फिर बच्चों के लिए खाना पीना फिर लेट हो जाएगा, इसलिए हम सोचे कि खाना बना लेते हैं। खाना और टमाटर ये सब सब्जी बनी थी। माड़ साग की सब्जी बनी थी आज, फुटकल साग की आप लोग देखे। तो चलिए लिपाई करते हैं। ये अंदर की रूम है, तो आज ही आधा लिपाई कर देंगे, कल बाहर पर लिपाई करेंगे। इस तरह से अगर पहले ही सारे काम कर दो ना, तो फिर जिस दिन पर्व रहता है, चाहे तो जिस दिन पूजा पाठ रहती है, उस दिन हमें आराम मिलती है।
तो कल पूजा होगा तो फिर चूल्हे के पास भी लिपाई करना पड़ेगा, तो चूल्हे के पास लिपाई करेंगे, झंडा के पास लिपाई करेंगे और आंगन उंगन को लिपाई करेंगे। उसके बाद हमारा इधर की रह जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पूरे वीडियो पर बने रहिए और देखिए हमारे घर की साफ़ सफाई कितना भी करो लेकिन कूड़ा कचरा की ढेरी कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। चौकी के नीचे से देखिए, आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा कचरा था, सारे हम निकाल दिए हैं। और उसके बाद अभी तो फेंक रहे हैं निकाल के, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ से फिर जमा हो जाता है। तो जहाँ देखो तहाँ कूड़ा ही कूड़ा भरा रहता है हमारे घर पर। और क्या बताएं, बच्चे हैं अभी छोटे छोटे, तो वो लोग जानते नहीं हैं। और भी बच्चे आते हैं, हमारे बच्चे बस नहीं, और भी बच्चे आ जाते हैं। तो यहीं पर बैठ के कभी कभी पढ़ाई उढ़ाई भी करते हैं, बस वही बहाना हो जाता है। फिर ये लोग पेज उज फाड़ते हैं, लेकिन कॉपी किताब तो देखते हैं कि नहीं फाड़ा हुआ होता है। लेकिन जो पुराने वाले होते हैं ना पेज, वो जो लिख के ख़त्म किए हुए हैं, तो वही सब फाड़ फाड़ करके ये लोग ऐसे कर देते हैं, पूरे में भर देते हैं। डांट भी पड़ता है इन लोगों को, फिर भी ऐसे ही करते हैं। तो अभी छोटे हैं इसलिए कुछ समझते नहीं हैं, बड़े हो जाएंगे तो फिर समझ जाएंगे। तो चलिए, अंदर की रूम तो हम अच्छे से लिपाई कर दिए हैं। चौकी के नीचे भी बहुत ज़्यादा हमको लिपना पड़ा था, वहाँ पर चूहा बहुत पहले कोड़ दिया था, वो सारे हम साफ़ करके मिट्टी डाल करके बराबर से हम लिपाई कर दिए थे। आज पूरा घर की लिपाई कर रहे हैं गोबर से। तो थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद सा घर तो लग रहा है, क्योंकि हम मिट्टी से लिपाई किए थे, खिरसी मिट्टी जिसे बोला जाता है देहात में, और उसी से हम लिपाई किए थे सारा। तो अच्छा तो लगता है देखने में, लेकिन जब झाड़ू उड़ू लगाओ ना तो फिर धूल उड़ जाता है, तो इसलिए मिट्टी से लिपना अच्छा नहीं लगता है। लिपने के लिए अच्छा लगता है, बस इस तरह से अगर झाड़ू लगाओ तो पूरे दीवार में बैठ जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, दीवार को झाड़ना पड़ता है। और दोस्तों, जब हम वॉइस ओवर कर रहे थे तो उस टाइम ना बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी, और बारिश आ तो रही थी लेकिन बादल भी बहुत ज़्यादा गरज रहा था, और कभी कभी पत्थर पानी भी आ जाते हैं, लेकिन आज पत्थर नहीं आए हैं, बस बारिश हो रही थी। तो उसी का आवाज़ आ रहा होगा आप लोगों के पास, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, कल की तैयारी आज से ही है। आधा सिलाई उलाई भी काम है, लेकिन क्या करें, ये भी तो देखना पड़ता है। तो सिलाई की काम भी करेंगे। आई हुक डालना है हमें, शाम तक 2-3 ब्लाउज में आई हुक डालना है। सारे काम निपटाने के बाद 3 या 4 ब्लाउज हम सिल लेते हैं दिन भर में। और कभी कभी अगर सिलाई ही करो तो ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन इस तरह से काम उम करते करते सिलते हैं तो 3-4 ब्लाउज हम सिल लेते हैं। और एक प्यारे से कमेंट किए हैं एक प्यारी प्यारी दोस्त, हमारे फ्रेंड्स, कि अगर आपकी सिलाई बहुत अच्छी चलती होगी तो आप ध्यान दीजिए सिलाई पर भी। तो ध्यान देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सिलाई से ही हमारे बच्चों के लिए कोई ज़रूरत वाला सामान खरीदने के लिए हमें मिल जाती है। तो फिर हम सिलाई को नहीं छोड़ते हैं, इतना काम होता है फिर भी हम सिलाई पर लगे रहते हैं, क्योंकि हमें उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो फिर अच्छे से हम कर लेंगे। अभी तो खैर दिक्कत होती है, इतने सारे काम देखना, फिर उधर सिलाई करना, होटल के काम देखना, तो थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन जब मेरे दोनों बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हमको सोचना नहीं पड़ेगा, ये लोग करेंगे। जो बाहर के काम होते हैं, झाड़ू बर्तन ये सब कर देंगे, हम खाना बनाएंगे, सिलाई करेंगे, तो फिर हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बस यही रहता है कि बर्तन हमारा बहुत सारे हो जाते हैं, आप लोग तो देखते ही हैं, तो उसी में मेरा टाइम लग जाता है और सिलाई के लिए हमें कम समय मिलता है। और रात में अगर वही काम करके सो जाओ तो सुबह के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है और सारा काम हम अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन रात में आलस भी आ जाता है, दिन भर इधर उधर हाथ पैर कुछ अलग सा लगने लगता है। खाना खाने से पहले लगता है ना कि सारे काम हम करके सोएंगे, लेकिन जब खाना उना खा जाते हैं उसके बाद लगता है कि कब बिछौना पर चलेंगे। तो यही हो जाता है और हम रात को काम नहीं कर पाते हैं।
कभी कभी तो ज़ोर ज़बरदस्ती करके हम अपना काम कर ही लेते हैं। रात में भी बर्तन वर्तन धो लेते हैं, पूरे घर की झाड़ू हो जाती है। मतलब रात में तो झाड़ू नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो खाना उना खाते हैं तो वहाँ पर कूड़ा कचरा थोड़ा बहुत हो जाता है, तो वो सब हम कर लेते हैं, साफ़ सफाई तो वो सब हो जाता है। लेकिन कभी कभी आलस भी आ जाती है, तो उसके वजह से रात में काम मेरा नहीं हो पाता है। लेकिन सबसे बेहतर है ना कि रात में सारे काम जितना हो जाता है उतना करके सोए तो बहुत ही अच्छा होता है। सुबह के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है और जो भी काम होता है बहुत ही अच्छा से होता है। और आलस में पड़ जाओ तो फिर कोई काम नहीं होती है। तो यहाँ पर ना देखिए, अभी हम लिपाई पुताई कर लिए थे अंदर की, उसके बाद हम नहा धो लिए थे, फिर बैठ गए थे। तो बाल हम कंघी कर रहे थे, तो रोशनी बोल रही थी कि 2 माह का बाल हम देख देते हैं। तो यहाँ पर ढीला खोज रही थी, देहात में ढीला बोलते हैं जिसे जू भी बोला जाता है। तो वही ढूंढ रही थी, तो मिल नहीं रहा था। फिर भी हम बोल रहे थे कि खोज दो। तो फिर ये रात की खाना सब्जी फिर से बन रही है। आज रोटी और भुजिया बनाएंगे आलू की, बहुत दिनों के बाद आज रोटी भुजिया बनेगी। तो यहाँ पर ना रोटी हम सबके लिए बना लिए थे और सब कोई खा लिए थे, बस हम बाकी है। देखिए कढ़ाई खाली हो गया है, उधर भी खाली इधर भी खाली है, बस ये रोटी बचा है। हम ज़्यादा नहीं खाएंगे, बस इतने ही खाएंगे और ये लोग भी खा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे फिर से।